थर्ड थर्ड चैप्टर में से फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो ध्यान में रखना है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास में बनेगा वो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फर्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा आपका वो बनेगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डायरेक्ट आपको पता भी है, ध्यान में भी रखना है, I इक्वल टू एन ए ई इंटू वी टी। इनके बिटवीन जो रिलेशन है आपका वो रिलेशन है आपका I इक्वल टू एन ए ई इंटू वी टी। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा तुम्हारा वो क्वेश्चन नंबर 2 आपको पास में ध्यान रखना, व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ जो है आपके पास में इसका वेरिफिकेशन, ओम्स लॉ जो है इसका आपके पास में क्या ध्यान में रखना, वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन के साथ में लिमिटेशन, वेरिफिकेशन के साथ में ओम्स लॉ की क्या ध्यान में रखनी है, लिमिटेशन। दो लिमिटेशन यहां से आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में थर्ड चैप्टर से जो बनेगा आपके पास में वो आपके पास में कार्बन रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर होगा आपका, कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर आपको बता ही रखा आपके पास में वो आपका बीबी रो इज ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड व्हाइट गोल्डन सिल्वर नन ऑफ दिस। सीधे सीधा ध्यान में रखना है, बीबी रोय इज ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। फिर इसके बाद में गोल्डन सिल्वर नन ऑफ दिस। बीबी रॉय इज ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर नन ऑफ दिस। सीक्वेंस आपको ध्यान में रखने इनके। आपके पास में जो शुरू होगा सिग्निफिकेंट नंबर वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितना हो जाएगा 9। इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसके बाद में इनका आपके पास में मल्टीप्लायर ध्यान में रखना है, मल्टीप्लायर 10 की पावर 5 से स्टार्ट होगा 0 से। व्हाइट तक चलोगे 10 की पावर कितनी हो जाएगी 9, गोल्डन का 10 की पावर -1, सिल्वर का 10 की पावर -2 और इसका कोई भी नहीं। इसके बाद में आपके पास में परसेंटेज ध्यान में रखनी है। परसेंटेज गोल्डन की होगी +-5%, सिल्वर की +-10% और नन ऑफ दिस की +-20%। मिनिमम आपके पास में 3 बैंड होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे 4 बैंड होंगे आपके पास में। यदि 4th बैंड आपके पास में अवेलेबल नहीं है दैट मीन्स उसकी परसेंटेज कितनी होगी 20%। 4th बैंड यदि अवेलेबल नहीं है तो उसकी परसेंटेज जो होगी आपकी कितनी परसेंट है 20%। सिंपल सा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये इस टाइप से कार्बन रजिस्टर मिल जाएगा आपको। इस पर ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ये थर्ड बैंड है आपके पास में। ये जो फर्स्ट बैंड है आपके पास में, इस फर्स्ट बैंड का कलर जो है वो तो आपका ब्लू दे रखा है। कैसा कलर दे रखा है, ब्लू। सेकंड बैंड का कलर आपका कैसा दे रखा है, रेड। और थर्ड बैंड जो है उसका कलर आपके पास में कैसा है, येलो। इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले फर्स्ट बैंड ऑल्सो डिनोटेड फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर, सेकंड बैंड इज डिनोटेड सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर, थर्ड बैंड इज डिनोटेड मल्टीप्लायर एंड फोर्थ बैंड इज डिनोटेड परसेंटेज। फोर्थ बैंड इज डिनोटेड परसेंटेज द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ब्लू। तो ब्लू का आपके पास में सिग्निफिकेंट कितना हो गया 6, तो ये तो 6 हो गया आपका। सेकंड रेड का सिग्निफिकेंट आपका कितना है 2, तो ये 2 हो गया। साइन किसका हो गया, मल्टीप्लाई का। थर्ड आपका कैसा है, येलो का मल्टीप्लायर आपके पास में कितना आ रहा है, येलो का 10 की पावर 4, तो 10 की पावर कितनी 4, ब्रैकेट क्लोज करो। यहाँ पर क्या करोगे ओम, साथ में करोगे प्लस माइनस। देखो 4th बैंड अवेलेबल नहीं है तो परसेंटेज कितनी लोगे 20, कितनी लेनी है 20। और आपके पास में ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस 62 इंटू 10 की पावर 4 ओम प्लस माइनस कितना परसेंट 20%। यदि 4th बैंड अवेलेबल है तो उसकी परसेंटेज यूज ले लो, अवेलेबल नहीं है तो परसेंटेज कितनी लोगे +-20%। कितनी परसेंट होगी +-20%। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर लोगे थर्ड चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा यहाँ पर वो आपके पास में बनेगा न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल आपके पास में बनेगा फॉर्मूला RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले के बेस पर आपको न्यूमेरिकल ध्यान में रखना है। RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो रेजिस्टिविटी के लिए लोगे तो फिर उसको क्या कर दोगे, ρT
इक्वल टू कितना हो जाएगा रो जीरो 1 प्लस एल्फा इंटू कितना हो जाएगा डेल्टा टी। ये तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंस हो गया आपका, और ये रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पर क्या हो गया आपका डिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा आपके पास में, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में बनेगा आपका या तो वेट स्टोन ब्रिज, कौन सा ब्रिज हो जाएगा वेट स्टोन ब्रिज, या फिर कौन सा ब्रिज मीटर ब्रिज, या फिर कौन सा मीटर पोटेंशियोमीटर। वेट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, या फिर कौन सा मीटर पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर जो है इसके दो एप्लीकेशन आपके, पोटेंशियोमीटर के कितने एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन। उन टू एप्लीकेशन में कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल, और इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। दोनों यहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस आपकी बार यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएगा, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल, या फिर क्वेश्चन बनेगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। और इसी में एक क्वेश्चन और आपको ध्यान में रख लेना, आपको वो आपको ध्यान में रखना है किरचॉफ्स लॉ। कौन सा लॉ आपका किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ आपके टू टाइप के हो गए आपके पास में। फर्स्ट आपका कौन सा हो गया जंक्शन लॉ हो गया, और सेकंड आपका कौन सा वोल्टेज लॉ हो गया। फर्स्ट तो कौन सा हो गया जंक्शन, और सेकंड आपका कौन सा वोल्टेज। ध्यान में रखना है जंक्शन लॉ ऑलवेज बी बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, कौन सा कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। और वोल्टेज लॉ ऑलवेज बी बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, वोल्टेज तो एनर्जी कंजर्वेशन पर, और आपके पास में जंक्शन जो होगा वो किस पर, चार्ज कंजर्वेशन पर। दोनों लॉ आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। और एक क्वेश्चन और यहीं पर ध्यान में रख लेना आपके पास में, डिफाइन ईएमएफ ऑफ द सेल एंड टर्मिनल वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। डिफाइन ईएमएफ ऑफ द सेल, और आपके पास में कौन सा वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। ये आपका थर्ड चैप्टर का काम हो गया पूरा का पूरा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 जो है आपके पास में, इस चैप्टर नंबर 4 में से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पास में नंबर 1 जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सेल लाइन, एट एक्सेल लाइन। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में एक्सेल लाइन, या फिर इसी क्वेश्चन को आप इस टाइप से भी कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कॉइल एट एक्सेस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कॉइल एट एक्सेस। और एक्सेस पर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बनने के चांस है आपके। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कॉइल एट एक्सेस, तो एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका वो होगा B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा तुम्हारा, वो सेकंड क्वेश्चन आपके पास में बन सकता है आपके पास में मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड लोरेंज फोर्स, लोरेंज फोर्स। एक तो मैग्नेटिक फोर्स और इसी के साथ में आपका कौन सा फोर्स, लोरेंज। तो लोरेंज फोर्स को आपको ध्यान में रखना है, लोरेंज फोर्स F इक्वल टू क्यू ई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर क्रॉस हो कितना हो जाएगा बी। ये आपका कौन सा फोर्स है, आपका लोरेंज फोर्स। इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलोगे, लोरेंज। तो F इक्वल टू क्यू ई वेक्टर क्रॉस वी क्रॉस हो कितना हो जाएगा बी। दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड लोरेंज फोर्स। यहीं पर थर्ड क्वेश्चन जो आपका बनने के चांस है आपके, वो थर्ड क्वेश्चन आपके पास में फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कह सकते हो आप, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर। फोर्थ क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर। आपको बता भी रखा है पर यूनिट फोर्स F अपॉन कितना हो जाएगा L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन कितना हो जाएगा 2πr। और इसी के साथ में आपके पास में स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन कह सकते हो या फिर इंटरनेशनल डेफिनेशन भी बोल देते हैं इसको। कौन सी डेफिनेशन बोलोगे, इंटरनेशनल डेफिनेशन और स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर। ये क्वेश्चन भी आपको यहीं पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहां से क्वेश्चन जो बनेगा आपका
इस चैप्टर में से नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके पास में बन सकता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में बन सकता है आपके पास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड इनटू वोल्टमीटर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड इनटू वोल्टमीटर। ध्यान में रखना है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में ट्रांसफर करोगे या फिर वोल्टमीटर में ट्रांसफर करोगे तो एक आइडियल एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस तो कितना होता है 0। एक आइडियल वोल्टमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है इनफाइनाइट। गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट करना आपको तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल सीक्वेंस के अंदर कौन सी सीक्वेंस में पैरेलल सीक्वेंस के अंदर कौन सा वायर कन्वर्ट कौन सा वायर यहाँ पर ऐड करोगे शंट वायर। कौन सी सीक्वेंस में पैरेलल सीक्वेंस के अंदर कौन सा वायर शंट वायर। और जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो सीरीज में कौन सी सीक्वेंस में सीरीज में हाई रेजिस्टेंस का वायर। कौन से रेजिस्टेंस का हाई। जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपके पास में पैरेलल में शंट वायर आपको कनेक्ट करना है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करोगे तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस का क्या करना है वायर कनेक्ट करना है। और यहीं पर आपके पास में सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर जो आपका उस सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए आपको ध्यान में रखना है I is proportional to 5। प्रूव दैट I is proportional to 5। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। और ये यहाँ पर दो डेफिनेशन आपके पास में आती है आपके पास में एक तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर और एक आपके पास में ध्यान में रखना फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट दोनों डेफिनेशन ये वो ध्यान में रखनी है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर और सेकंड डेफिनेशन होगी आपकी फिगर ऑफ मेरिट। ये आपका फोर्थ चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद में चैप्टर नंबर कौन सा आ गया 5। तो इसमें आ गया ना एक इसमें और ध्यान में रखना है एम्पियर सर्किट लो। कौन सा सर्किट लो एम्पियर सर्किट लो। और एम्पियर सर्किट लो जो है इसके 4 एप्लीकेशन है। एम्पियर सर्किट लो की कितने एप्लीकेशन है 4। उन 4 एप्लीकेशन को चारों को ही ढंग से पढ़ना आपको। एप्लीकेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 वेरी इंपॉर्टेंट जो बनेगी वो थर्ड सोलेनोइड। कौन सी बनेगी आपकी बार सोलेनोइड। ज्यादा चांस इसके है पढ़ने आपको चारों ही है तो आपको पढ़ना तो चारों ही है लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी कौन सी हो गई सोलेनोइड नंबर कौन सी हो जाएगी 3rd। ये एम्पियर सर्किट लो हो जाएगा। इसके बाद में आपका चैप्टर नंबर जो 5th होगा आपका। इस चैप्टर नंबर 5th के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका प्रूव दैट म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा आपका प्रूव दैट म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। सेकंड इसमें आपके पास में जो क्वेश्चन बनता है नंबर 1 हो गया आपके पास में। नंबर 2 जो आपका इसका क्वेश्चन बनेगा आपके पास में वो आपके पास में एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटाइज्म। एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटाइज्म। एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटाइज्म ध्यान में रखना है। एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटाइज्म आपके 3 हो गए आपके। नंबर 1 जो हो गया आपके पास में वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। नंबर 2 जो हो गया आपका एंगल ऑफ डीप हो गया आपके पास में। और नंबर 3 हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटाइज्म। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटाइज्म तीनों डेफिनेशन आपको पढ़नी है। फर्स्ट तो आपका कौन सा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सेकंड आपका एंगल ऑफ डीप और थर्ड आपका कौन सा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटाइज्म। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपके पास में चैप्टर इसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा आपके पास में वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में बनेगा आपका वो बनेगा आपके पास में हाइफ्रेंसिस कर्व। हाइफ्रेंसिस कर्व और हाइफ्रेंसिस कर्व की 2 डेफिनेशन। कितने डेफिनेशन 2 डेफिनेशन। एक तो आपके पास में रिड्यूस मैग्नेटाइज्म। कौन सा मैग्नेटाइज्म रिड्यूस मैग्नेटाइज्म। और सेकंड जो डेफिनेशन बनती है कोरिसिविटी। कौन सी विटी कोरिसिविटी। और यहीं पर एक क्वेश्चन और आपको ध्यान में रख लेना है वो आपके पास में ध्यान में रखना है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी टेम्परेचर के साथ में क्यूरी लो भी ध्यान में रखना है। तो क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी टेम्परेचर के साथ में कौन सा लो क्यूरी लो। ये आपका कौन सा चैप्टर हो गया 5th चैप्टर। कौन सा चैप्टर हो गया आपका 5th चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं अपन। बातें नहीं रहा चैप्टर नंबर 6 में आपके पास में ध्यान में रखना है क्वेश्चन 1 जो बनेगा फेराडे लो। फेराडे लो और साथ में लेंज लो। फेराडे लो और फेराडे के साथ में कौन सा लो लेंज लो। सेकंड क्वेश्चन यहां से यदि बनेगा आपके पास में तो वो बनेगा न्यूमेरिकल।
क्या बनेगा, न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इंड्यूस्ड इक्वल टू BVL sin थीटा, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इंड्यूस्ड इक्वल टू -L DI अपॉन dt। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेंगे आपके, न्यूमेरिकल यहां से आएगा, या तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू BVL sin थीटा से, या इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू -L DI अपॉन dt। और साथ में आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है, सेल्फ इंडक्टेंस। कौन सा टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस, और एक आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक तो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा और एक आपके पास में कौन सा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और यहीं पर एक क्वेश्चन और ध्यान में रख लेना, एसी जनरेटर। कौन सा जनरेटर, एसी जनरेटर। कौन सा जनरेटर आपका, एसी जनरेटर। ये आपके कौन से चैप्टर में बनेंगे, आपके 6 चैप्टर में, और 6 चैप्टर के कंप्लीट न्यूमेरिकल आपको कर लेने हैं। जितने भी न्यूमेरिकल एग्जांपल आपके, वो सभी एग्जांपल यहाँ पर और कर लेना। इसके बाद में चैप्टर नंबर जो 7 आता है आपके पास में, उस 7 चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा आपका, वो क्वेश्चन बनेगा आपके पास में एवरेज करंट, एवरेज करंट और वोल्टेज, एवरेज करंट ऑफ वोल्टेज आपके पास में, या फिर आपको कैलकुलेट करवाएगा आरएमएस वैल्यू, या तो एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज आपके पास में, या फिर आपको कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा, आरएमएस वैल्यू। इसी में आपके पास में सेकंड क्वेश्चन जो बनेगा आपका, वो सेकंड क्वेश्चन बनेगा प्योर इंडक्टेंस सर्किट, प्योर इंडक्टेंस सर्किट का क्वेश्चन बनेगा आपके पास में। या फिर इसी में आपके पास में जो क्वेश्चन बन जाता है आपके पास में, वो क्वेश्चन बन जाता है आपके पास में, और आपके बैंड विड्थ। कौन सा विड्थ आपका, बैंड विड्थ और क्वालिटी फैक्टर। कौन सा फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। बैंड विड्थ होगा, या फिर कौन सा फैक्टर होगा आपका, क्वालिटी फैक्टर होगा आपके पास में। और नेक्स्ट इसी के अंदर आपको और ध्यान में रख लेना है, ट्रांसफॉर्मर। कौन सा फॉर्मर आपका, ट्रांसफॉर्मर भी ध्यान में रखना। 7th चैप्टर के जो क्वेश्चन बनेंगे, वो आपके पास में एवरेज करंट या वोल्टेज आपके पास में, आरएमएस वैल्यू पूछेगा, प्योर इंडक्टेंस सर्किट होगा आपके पास में, बैंड विड्थ होगी आपकी, कौन सा फैक्टर होगा आपका, क्वालिटी फैक्टर होगा, या फिर कौन सा फॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। कौन सा फॉर्मर हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर होगा। और चैप्टर नंबर 8 की यदि आप बात करोगे, तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है आपका, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या पूछेगा आपका, प्रॉपर्टी पूछेगा आपका। सेकंड क्वेश्चन आपके पास में 7 टाइप जो वेव्स है आपकी, उन 7 टाइप वेव्स का प्रोडक्शन, उनका क्या पूछेगा, प्रोडक्शन, उनका यूज पूछेगा आपके पास में, या फिर वेवलेंथ रेंज पूछेगा आपके पास में। 7 टाइप जो वेव्स है, वो 7 टाइप वेव्स जो होगी आपकी, उनका प्रोडक्शन होगा आपके पास में, उनका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है आपके पास में, उनकी वेवलेंथ रेंज पूछ सकता है। या फिर यहाँ से एक न्यूमेरिकल और बन जाता है आपके पास में, वो न्यूमेरिकल बनता है C = E/B। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का क्वेश्चन बनेगा। C स्पीड ऑफ लाइट, E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और B मैग्नेटिक फील्ड। B आपका कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। इनमें 2 वैल्यू आपको गिवन होगी, एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करवाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवा ले, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करवा ले, या फिर आपके पास में C जो हो गया आपके पास में, वो C आपका क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, दैट मींस C = E/B। ये आपका कौन सा चैप्टर हो गया, 8th चैप्टर। ये फर्स्ट बुक आपकी यहाँ पर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 की बात करो, आप ऑप्टिक्स के अंदर हो। चैप्टर नंबर 9 की यदि बात करोगे, तो चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीट न्यूमेरिकल, कंप्लीट न्यूमेरिकल विद एग्जांपल। कंप्लीट न्यूमेरिकल करने विद एग्जांपल। क्वेश्चन आपके पास में जो बनेंगे यहां से, वो बनेंगे प्रूव दैट F = R/2, मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। साथ में आपको पढ़ना है TIR पढ़ना है आपके पास में। साथ में आपको देखना है लेंस मेकर। कौन सा फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला देखना है। या फिर आपके पास में रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस हो गया आपके पास में। और इसी के साथ में प्रिज्म, रिफ्रैक्शन बाय
प्रिज्म, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। और आपके पास में जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन बनेगा आपके पास में सिंपल माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बार बनने के जो चांस है वो आपकी बार बनने के चांस है कौन से माइक्रोस्कोप के? सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड भी पढ़ना आपको, पढ़ना कंपाउंड भी है, टेलीस्कोप भी पढ़ना है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बार कौन सा माइक्रोस्कोप होगा? सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके बाद में चैप्टर नंबर किसमें आ जाओ आप? 10th में। तो चैप्टर नंबर 10 में जो क्वेश्चन पूछेगा आपको वो आपके पास में एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन प्रिंसिपल। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है इन दोनों का एक्सप्लेनेशन कौन से प्रिंसिपल से करना है? हाइगेन प्रिंसिपल से। सेकंड यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है आपकी बार वो आपके पास में क्वेश्चन बन सकता है आपके पास में फ्रिंज विड्थ। कौन सी विड्थ आपकी? फ्रिंज विड्थ। प्रूव दैट बीटा इक्वल्स टू बीटा डैश। फ्रिंज विड्थ जिसमें क्वेश्चन जो बनेगा आपका वो क्वेश्चन बनेगा प्रूव दैट बीटा इक्वल्स टू बीटा डैश। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके लिए बनेगा वो आपके पास में बनेगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। कौन सा डिफ्रैक्शन आपका? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से, वो बन सकता है पोलेराइड। कौन सा राइड आपका? पोलेराइड। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन प्रिंसिपल। फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स टू बीटा डैश। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। कौन सा राइजेशन? पोलराइजेशन। इसी में आपके पास में मेलस लॉ आ जाएगा और कौन सा लॉ आ जाएगा? ब्रूस्टर लॉ। एक तो मेलस लॉ हो गया आपका और यही पर साथ में कौन सा लॉ ध्यान में रखना? ब्रूस्टर लॉ। ये आपका कौन सा चैप्टर बन जाएगा? 10th चैप्टर। इसके बाद में चैप्टर नंबर जो 11 आएगा आपका चैप्टर नंबर जो 11 होगा आपके पास में, इसमें डेफिनेशन में नंबर 1 स्टॉपिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल। नंबर 2 वर्क फंक्शन। कौन सा फंक्शन? वर्क फंक्शन। नंबर 3 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहीं पर आपको क्वेश्चन जो ध्यान में रखना है वो क्वेश्चन ध्यान में रखना है डी ब्रोगली वेवलेंथ। कौन सी लेंथ? डी ब्रोगली वेवलेंथ। और यहीं पर आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और यहीं पर आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉन। वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन 0.286 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉन। वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉन। तीनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन 0.286 अपॉन अंडर रूट वी। वेवलेंथ ऑफ अल्फा 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉन। और साथ में ध्यान में रखोगे हाइजेनबर्ग। कौन सा बर्ग? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और एक क्वेश्चन आपको एम ऑफ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। नंबर डेफिनेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डी ब्रोगली वेवलेंथ। आज आपके पास में आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ, प्रोटॉन वेवलेंथ, अल्फा पार्टिकल वेवलेंथ, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगली वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज एम एंड विद डायग्राम। एम ध्यान में रखना है और इसका क्या ध्यान में रखना है? डायग्राम। ये आपका कौन सा चैप्टर है? 11th चैप्टर। इसके बाद में चैप्टर नंबर 12 की बात करें अपन तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर चैप्टर नंबर 12 जो है आपके पास में, इसमें आपको ध्यान में रखना आपका लिमिटेशन। क्वेश्चन आपका बनेगा लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल। कौन सा मॉडल? थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन। या फिर आपको पास में ध्यान में रखना बोर एक्सपेरिमेंट जो है आपका या बोर मॉडल जो है उसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन पूछेगा आपको या तो थॉमसन की पूछेगा या फिर किसकी पूछेगा? बोर की। थॉमसन की पूछेगा या फिर किसकी पूछेगा? बोर की। साथ में रदरफोर्ड वाली भी ध्यान में रखना है, रदरफोर्ड की भी ध्यान में रखना है। रदरफोर्ड, बोर और थॉमसन, इनकी क्या लिमिटेशन।
क्वेश्चन जो आपके पास में यहाँ से बनेगा अदर सेकंड क्वेश्चन आपका, वो सेकंड क्वेश्चन आपके पास में पूछेगा रेडियस वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम जो है उसके रेडियस या फिर क्या कैलकुलेट करवाएगा आपको, वेलोसिटी। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से जो आपके पास में बनेगा, वो थर्ड क्वेश्चन आपके पास में नील्स बोहर पोस्टुलेटेड तीनों पोस्टुलेटेड आपको ध्यान में रखनी है। kz e अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। सेकंड mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। और थर्ड डेल्टा E इक्वल टू en2 माइनस en1। तीनों पोस्टुलेटेड ध्यान में रखनी है। बोर्स पोस्टुलेटेड kz e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई एंड डेल्टा E इक्वल टू en2 माइनस en1। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता ही चुका, आपके पास में डिफरेंट सीरीज जो आपके पास में डिफरेंट सीरीज जो है इनकी वेव लेंथ रेंज, कौन सी रेंज, वेवलेंथ रेंज। डिफरेंट सीरीज जो है उन डिफरेंट सीरीज की कौन सी लेंथ ध्यान में रखनी है, वेवलेंथ रेंज। कौन सी रेंज पढ़ोगे, वेवलेंथ रेंज। बस यहाँ से इन्हीं क्वेश्चनों को ज्यादा बनने के चांस आपके। ये चैप्टर नंबर कौन सा हो गया, 12। चैप्टर नंबर 13 में चले अपन। चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 में जो क्वेश्चन बनेगा आपका, वो 13 में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पता है आपको, r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3। सेकंड क्वेश्चन आपके पास में बनेगा, प्रूव दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस always be constant. Density of nucleus always be constant. Prove that density of nucleus always be constant. थर्ड क्वेश्चन जो बनेगा आपका, वो बनेगा मास डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। या फिर आपके पास में जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा बाइंडिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट या फिर बाइंडिंग एनर्जी पूछेगा आपके पास में। यहीं से आपके पास में जो क्वेश्चन पढ़ना है आपको, वो रेडियो एक्टिविटी पूरी पढ़नी है आपको। रेडियो एक्टिविटी आपको कंप्लीट देख लेनी है। और रेडियो एक्टिविटी के साथ में आपको एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना आपके पास में, वो ध्यान में रखना न्यूक्लियर रिएक्टर। बस इस चैप्टर के अंदर से इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, प्रूव दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑलवेज बी कांस्टेंट, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर रिएक्टर। कौन सा रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। और इसके बाद में लास्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर कौन सा, 14। चैप्टर नंबर कौन सा, 14। चैप्टर नंबर 14 में ध्यान में रखना इंट्रेंसिस एंड एक्सट्रेंसिस सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर, इंट्रेंसिस एंड एक्सट्रेंसिस सेमीकंडक्टर। साथ में पीएन जंक्शन डायोड और आपके पास में रिएक्टिफायर। कौन सा फायर आपका, रिएक्टिफायर। तीनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंट्रेंसिस और एक्सट्रेंसिस सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, साथ में क्या पढ़ोगे, रिएक्टिफायर। और रिएक्टिफायर के साथ में आपको वो ध्यान में रखना है एलईडी। क्या ध्यान में रखोगे, एलईडी, जेनर डायोड। कौन सा डायोड, जेनर डायोड। और आपके पास में सोलर सेल। कौन सा सेल, सोलर सेल पढ़ना है। एलईडी पढ़नी है, जेनर डायोड पढ़ना है, कौन सा सेल पढ़ना है, सोलर सेल। और इसी के साथ में और आपको ध्यान में रखना है गेट कंप्लीट। गेट्स तो आपको कंप्लीट ही पढ़ने हैं। ये आपके पास में क्या हो गए, गेट्स। तो चैप्टर नंबर 14 में इंट्रेंसिस और एक्सट्रेंसिस सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, रिएक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव, दोनों पढ़ लेने हैं। फुल वेव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ वेव, फुल वेव, रिएक्टिफायर देखना है, एलईडी, जेनर डायोड, सोलर सेल देखना है। और साथ में क्या पढ़ लेना है, जेनर डायोड। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर 2023-24